अस्सलामुअलैकुम। अली सिर्फ 28 साल का था, एक एनर्जेटिक हेल्दी दिखने वाला लड़का। एक दिन अचानक उसे चेस्ट पेन हुआ, स्वेटिंग, डिजीनेस, और उसे ले जाया गया एक छोटे शहर के अस्पताल में। मगर वहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं था। सिर्फ 2 घंटों में अली का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या ये मौत रोकी जा सकती थी? शायद, अगर वहाँ एक दिल का डॉक्टर अवेलेबल होता। इसलिए आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा रास्ता, क्वालिफिकेशन, सैलरी और इस फील्ड की चैलेंजेस। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो हार्ट और ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम ट्रीट करते हैं। ये डायग्नोसिस करते हैं हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट्स और हार्ट डिफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरीज नहीं करते, ये काम कार्डियक सर्जन करता है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी चाहिए, बाईपास सर्जरी या मेडिकेशन। वो पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल एडवाइस भी देता है। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट किसी भी इंसान के दिल का सेंट्रल डॉक्टर होता है। स्टेप 1, एमबीबीएस करना। कार्डियोलॉजिस्ट बनने का पहला स्टेप है एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के लिए आपको चाहिए एफएससी प्री मेडिकल विथ 80% प्लस मार्क्स, एमडी कैट टेस्ट मिनिमम 60 to 65% प्लस स्कोर, एंट्री इन रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट। ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस 5 साल एकेडमीज प्लस 1 साल हाउस जॉब। एमबीबीएस में आप पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये सब फाउंडेशन बनाते हैं किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए। स्पेशलाइजेशन करना एफसीपीएस या एमडी कार्डियोलॉजी। एमबीबीएस के बाद अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी होती है कार्डियोलॉजी में। इसके दो रास्ते हैं, एफसीपीएस फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, एमडी कार्डियोलॉजी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्पेशलाइजेशन। लेकिन स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको करनी होती है 2 साल की इंटरनेशनल मेडिसिन ट्रेनिंग। इसके बाद आप कार्डियोलॉजी में एंट्री ले सकते हैं। कार्डियोलॉजी एफसीपीएस या एमडी की ड्यूरेशन 4 साल तक की टफ ट्रेनिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस रिसर्च। इस ट्रेनिंग में आप सीखते हैं ईसीजी, ईसीएचओ, एंजियोग्राफी, हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एसीएलसी, और आपको ऑन सेल इमरजेंसीज भी हैंडल करनी पड़ती हैं डे और नाइट। कार्डियोलॉजिस्ट की सैलरी एंड इनकम। अब सवाल ये आता है, कार्डियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है? पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्टिंग 2 लाख से 3.5 लाख रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल 5 लाख प्लस, अपना क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस 1 से 5 लाख या इससे ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन सिटी एंड रेपुटेशन। इंटरनेशनल स्कोप 25,000 दिरहम यानी कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपए, यूके 80,000 या 1.5 लाख पाउंड्स, यूएसए 200 से $400 एनुअली। लेकिन याद रहे, इनकम काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्किल्स और नेटवर्क। जितना आप काम करेंगे उतनी ही रेपुटेशन और पेशेंट्स मिलते हैं। फ्यूचर स्कोप एंड डिमांड इन पाकिस्तान। आज के दौर में हार्ट डिजीज़ेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। जंक फूड, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से पाकिस्तान में हर चौथी डेथ का रीज़न हार्ट प्रॉब्लम ही होता है। लेकिन इशू ये है कि क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, स्पेशली स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में। इस फील्ड में डिमांड हाई है, सैलरी एट्रैक्टिव है और इज्जत भी मिलती है। आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान और गल्फ़ कंट्रीज़ में कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनना सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता नहीं, ये बहुत डिमांडिंग और कामयाब करियर है। अगर आपको इमरजेंसी कॉल्स हैंडल करनी होती हैं किसी भी वक्त, लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में होती है, इमोशनल प्रेशर होता है जब कोई पेशेंट बचा नहीं पाता, कभी कभी 12 से 14 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन अगर आप में डेडिकेशन, पैशन और पेशेंस है तो ये करियर आपको लाइफ चेंजिंग सेटिस्फेक्शन भी देगा। एक्स्ट्रा स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। अगर आप कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं तो एमबीबीएस प्लस एफसीपीएस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स और सर्टिफिकेशंस भी करनी पड़ती हैं। एसीएलसी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ईसीएचओ ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी स्पेशलाइजेशन, रिसर्च पब्लिकेशंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। इसके अलावा आपको सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूर करें, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, काउंसलिंग स्किल्स, टीम वर्क इन आईसीयू, कार्डियक यूनिट, टेक्नोलॉजी
फ्रेंडली होना, ईसीजी, सीटी, एंजियोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब आपको एक टॉप लेवल कार्डियोलॉजिस्ट बनाते हैं। सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं। वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट ग्रोइंग रोल। पहले मेडिसिन सिर्फ मर्दों की फील्ड समझी जाती थी, लेकिन अब ख़वातीन डॉक्टर्स भी कार्डियोलॉजी में कदम रख रही हैं। अगर आप एक फ़ीमेल स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि आगे चल के क्या फ़ील्ड चूज़ करें या क्या स्पेशलाइजेशन करें, तो सोचिए उन फीमेल डॉक्टर्स के बारे में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड में लीड कर रही हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स चला रही हैं और इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब कर रही हैं। सोच छोटी नहीं, दिल बड़ा रखिए, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए भी हो सकती है। कंप्लीट समरी, चलिए एक नज़र डालते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने का कंप्लीट रास्ता। एफएससी प्री मेडिकल 80% मार्क्स, एमडी कैट क्लियर करना, एमबीबीएस 5 ईयर प्लस 1 ईयर हाउस जॉब, 2 इयर्स इंटरनल मेडिसिन, 4 इयर्स कार्डियोलॉजी स्पेशलाइजेशन, एफसीपीएससी एमडी, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बिल्ड करना गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन वर्थ इट है। कंक्लूजन, जब आप किसी पेशेंट का दिल बचा लेते हैं, सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं, पूरी फैमिली की ज़िंदगी बचा लेते हैं। आप डॉक्टर नहीं, उम्मीद बन जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बनना सिर्फ करियर नहीं, ये एक मिशन है, ज़िंदगियां बचाने का। अगर आप तैयार हैं तो कल किसी अली की ज़िंदगी आपकी वजह से बच सकती है। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।